अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज़ अम्मा टीवी और मैं वेलकम टू आवर ईद स्पेशल एपिसोड। सबसे पहले हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और आज ईमान भी घंटी यहाँ भी घंटी दो घंटियाँ भी बजा दें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएं। इसके अलावा इंस्टाग्राम हैंडल्स ईमान का भी चल रहा है, मेरा भी चल रहा है और अम्मा का भी चल रहा है, हमें फॉलो भी कर लें। अच्छा, आज के शो में अम्मा टेक और फीडबैक कॉर्नर नहीं होगा। आपके सब सवाल, सारे कंसर्न्स हमने नोट कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह उनको हम अगली एपिसोड में एड्रेस करेंगे। आज क्योंकि ईद का दिन है, ईद का दिन टेक्निकली है क्योंकि हम शूट इसको ईद के फर्स्ट डे पे कर रहे हैं, एडिट इसको ईद के दूसरे दिन पे करेंगे और आपके सामने ईद के तीसरे दिन यानी मंडे को आएगा। तो एक तो ईद का माहौल ही है, तो हम ईद की थोड़ी बातें करते हैं। ईद पे लोगों ने बड़ी तैयारियां की है ना, सेलिब्रिटीज भी देखा था, आम लोगों ने भी, फीड भरी हुई है ना, लोगों ने बड़ी पता नहीं कैसे लिए कपड़े, क्योंकि दुकानें खुल तो चुकी है लेकिन वहाँ पे आप ट्राई नहीं कर सकते, ऑनलाइन शॉपिंग है। तो मैंने तो कहा था मैं तो कुछ नहीं लेना चाह रहा था, ज़्यादा दिल भी नहीं था खास किया मेरा। तो नहीं, मेरा मुझसे ये तो साइज का इशू होता है ऑनलाइन, मेरे से तो शॉपिंग नहीं होती, तो मुझे होता है मैं जाके ट्राई करके ही लूंगी। तो फिर अच्छा, हम लोग ना सब पिछले 4-5 महीने हम लोग बिल्कुल भी हमने कोई ना कपड़े तो नहीं लिए नहीं ना। आपने अम्मा सोच रही थी ईद की तैयारी करने का थोड़ा, फिर नहीं दिल ही नहीं किया। फिर वो आ गया कि अगर कोरोना पे लोग जाएंगे, पिक पे कोरोना जाएगा, फिर मैं ऐसे करके की ठक हाँ, करके। तो अब अभी भी कोरोना का सीन है कि अभी बेशक वो काफ़ी कम हो चुका है, बट अभी इन दिनों में था कि बेहतर है आप घर ही रहें और अभी जो अननेसेसरी चीज़ें इसको मतलब अवॉइड ही करें। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ऑफ होती है, तो वहाँ जाके वो बेहतर था, मतलब ना ही तो हमने कुछ खास नहीं किए। अच्छा, क्योंकि ईद का मौका है, ईमान भी साथ है, अम्मा भी साथ है, हमने सोचा कुछ छोटी मोटी गेम्स कर ली जाएँ ताकि आप लोग भी थोड़ा जानना चाहते होते हैं अम्मा के बारे में, फैमिली के बारे में। तो 2 गेम हैं छोटी छोटी। पहले हम एक गेम करेंगे, उसमें ये है कि कुछ मैं स्टेटमेंट्स पास करूंगा और हम सब मिलकर जवाब देंगे कि ज़्यादा मोस्ट लाइकली कि वो बात ज़्यादा किस पे फिट बैठती है, ये कौन ज़्यादा है। इसकी मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कौन सबसे ज़्यादा ऊंचा है, तो कौन सा ऊंचा है कद में। अच्छा, तो आप कह दोगे मूवमेंट, ठीक है। देख रहे हो अम्मा हाथ पॉइंट पे करना होता है। अच्छा, मैं अमिताभ बच्चन कहने लगी से। अम्मा हम तीनों में से, अच्छा ठीक है। जो अपना लगे तो अपने आप को कर लिया, हम तीनों में से, या मैं या ईमान या आप, ठीक है। सबसे ज्यादा तैयार होने में देर कौन लगाता है? हाँ ठीक है। सबसे ज्यादा छिपकली से डरता कौन है? दोनों ही। हाँ, सारे। आप नहीं डरती? अम्मा डरती है, अम्मा नहीं, अम्मा तो मारती नहीं, मार मैं लेती हो, मारती मार। तो मैं जूम को भी नहीं चीनी। वैसे तुम लोग ज्यादा अब डरते हो। डरती है, अब डरती है चीनी अम्मा। हमारी हवेली में छपरी हमारे साथ ही खेलती थी, साथ ही सोती, साथ ही जागती थी। अच्छा, सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है छोटी छोटी बातों में? हर वक्त अपने फोन कौन इस्तेमाल करता है? शूट के बीच में भूख किसको लगती है? सबको लगती है उससे। ज्यादा से लगती है। सबसे ज्यादा कामचोर कौन है? सबसे बड़ी डीवा कौन है? सबसे ज्यादा ऑनेस्ट कौन है? मैं हूँ। पागलों वाला ऑनेस्ट है, मतलब कि लोगों के सामने जाके बुराइयां भी कर देगा, इस तरह वाला ऑनेस्ट है। ये क्या बात हुई? ये गलत बात ना, जिसके फिर सामने समझाते भाई हैं कि बात चीजें ऐसी से नहीं कहनी, पर तूने ये नहीं परवाह करनी कि वो मैं हूँ, तेरी कोई माँ तैयार है, होके आया होगा तेरी तो माँ बुराई है, करेगा। तेरी खाला है या कोई गैर है, तूने जो सच्ची बात है तूने वही कहनी है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ। अच्छी फिल्टर बात नहीं है कोई। अच्छी बात है। सबसे गंदा ड्राइवर कौन है? पता नहीं। भाई कि डीजल ही तो आप गेयर नहीं अम्मा। बदलती? ओए लो, गाड़ी नहीं की मैं आवाज़ बुद्धि आ हो रही गई है। तो मैं गियर नहीं बदल दिया, किड्डी तो सियाणी। अम्मा मेरी गाड़ी बहुत गंदी चलाती है, तब पता मुझे अपनी गाड़ी। अम्मा मेरी हाँ। वाली गाड़ी बहुत गंदी चलाती है। तो ये अम्मा जाती नहीं है, अम्मा साथ बैठती हैं, है ना अम्मा? ये और तुसी अम्मा बस रेसर है पूरी, अम्मा स्पीड जरूर करती हैं, अच्छा। बाकी गियर वगैरह कुछ नहीं। सबसे ज्यादा फेमस कौन है? है ना अम्मा? अम्मा ने जवाब नहीं दिया। अमन का। अच्छा, सेलिब्रिटी से शादी करने के चांस ज्यादा किसके हैं? मैं शायद हो जाए। मैं तो नहीं। की सेलिब्रिटी से शादी करने की कोई सिंगर वगैरह टाइप, वो तो फिर सेलिब्रिटी नहीं ना बनते, एक्टर तो नहीं होंगे शायद। फलक की तरह मुझे कोई जूती की हो गई अम्मा आपकी। जूती मेरी भी साथ अम्मा के, पहले मैं भी था कि शायद, लेकिन नहीं, है ना अम्मा? कुछ गुस्से का इजहार। अम्मा तो ठंडी नहीं हो रही, मैं तो वैसे ही बोलते लग रहा है, मेरा भी यहाँ पे सामने ही सिंगर बैठा हुआ था, वैसे तो वैसे ही कहा था। नहीं अच्छा। सबसे ज्यादा पैसे कौन खर्चता है? मैं चीजों पे, मोमन खाने पे। हाँ तो फिर तो मैं खाने पे तो नहीं खर्चती। अम्मा छुट्टी के कपड़ों पे।
केड़ा छुप के कपड़ा जी दसते दो ये ये सारे- वॉच लेनी मैंने सबसे ज्यादा बड़ी खर्च अम्मा हुई। अम्मा के पता सीन कि अम्मा कपड़े खरीदती हैं, हाँ पहनती नहीं है, खरीद लेती हैं। अभी हम लोग ना आज शोबे एक साड़ी अम्मा पहनने का सोची थी, मैं क्योंकि 7 साल पहले लाया था अम्मा की साड़ी इंडिया से, तो अम्मा के कपड़े अम्मा खरीद लेती हैं, पहनती नहीं है। हाँ। तो अम्मा तो आप क्यों नहीं सोचो- पहनती? फिर हम तो मैं पहनती जाती 7 नहीं साल बाद पहनती हैं, फिर अम्मा लगती है हाय लोगों के पुराने कपड़े पहन लिए। तो मैं कहीं जाती नहीं तो पहनूं क्या? बाथरूम में चली जाऊं पहन के? लेती हूँ। दिल करता ले इंसान इंसान पता है है। कौन से कपड़े लम्स के टाइम पे लिए थे हमारे, मेरी ग्रेजुएशन पे पहनूंगी, हाँ। लिए पहने फिर भी नहीं वो, और फिर 2 साल बाद पहने शादी में किसी, है ना? हाँ, अम्मा ऐसे करती है अम्मा। खैर सब साथ लड़ता कौन है? ये दोनों अम्मा जमान, फजूल लड़ना तो अम्मा। ये दोनों लड़ती हैं। लड़ते हमारे हैं मान भी। दोनों एक जैसी हैं, है ना? सबसे ज्यादा मतलब कि फनी कौन है? अम्मा हमारी तो फनी कोई नहीं अम्मा, अम्मा से क्या मैंने फनी है? फनी तो कोई भी नहीं हमारे घर में, अम्मा हंसाती हैं। मतलब वो ड्रामों की बात वैसे नॉर्मल फनी तो नहीं है ना अम्मा, हर बात पे फनी। जेड़े हर बात पे funny है वो। जेड़े कॉमेडी में जेड़े घरां च है तो यासिर से जैसे है वो फनी होता हर चीज में। तो वो घर में बेटा कोई भी फनी नहीं होता। कॉमेडियन तो प्रॉपर नहीं ना कोई भी, हम सब में चलो, अम्मा फनी ही तो फनी अम्मा है, है। चलो फनी है। अच्छा सबसे ज्यादा गंद कौन बचाता है? किथे? मैं जनरली मैं कौन बताता हूँ? तेरा वो वॉशरूम मैं वगैरह कहाँ जिस गंदा गंदे- होता दोनों है। ही अम्मा बराबर मैं मैं फुल ऑर्गेनाइज करती हूँ, सॉरी ये ऑर्गेनाइज करती है फिर उसके बाद खुद ही गंद फेंक देती है। टब में मेरे कपड़े बड़े होते हैं, वो जो मैं उतारती हूँ वो नहीं रखती मैं अच्छा ये हमारी थोड़ी सी गेम होगी, ठीक है? इसके बाद एक और गेम है यहाँ पे अम्मा और ईमान पार्ट लेंगे सिर्फ। अच्छा। इस गेम में ये है कि मैं कहूँगा नेम 3, मैं ठीक है। 3 चीजें कहूँगा, आपने वो जल्दी से आकर 5 सेकंडों का आपने वो जवाब देना है। अम्मा सुन लिया? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 3 आप कलर्स के नाम बताएं, तो आप बताओगी, बोलो। वाइट, ब्लैक, स्काई ब्लू। अम्मा टाइम Time नहीं है, इकट्ठे-इकट्ठे जल्दी बोलना है जल्दी ना बोलना, बस। ठीक है? अच्छा अच्छा। ठीक है जल्दी, ठीक है? नेम 3 कुर्बानी के जानवर। बकरा, गाय, ऊंट। अम्मा जीत गई। 3 पंजाबी पाकिस्तानी सॉन्ग्स। वे गुजरा वे वो उठिया। एवें ते नी ढोला तेरे बारी। पीछे पीछे आनिया चाय तीसरा गिर गई। मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा। अच्छा चलो हो गया। 3 पाकिस्तानी न्यूज चैनल। जियो Airline एयरलाइन हम। हम ठीक है, इनके अलावा क्या बुलाओ, चलो। ए प्लस 24 न्यूज चैनल, न्यूज चैनल। 24 एक्सप्रेस, जियो न्यूज, 42 जियो वगैरह नहीं है, हैं? जियो और मेन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस भी नहीं है। दिन, सिटी 42 हाँ सिटी 42 नहीं। बस हो गई 3 3 अम्मा ने 3 ही के बोल लो 3। मैंने बताया था 24 जियो न्यूज, जियो हम एयर पीटीवी न्यूज। हाँ पीटीवी जियो हम एयर ये नहीं है, इनके अलावा जो सिर्फ न्यूज चैनल्स ही हैं, अच्छा जिनकी अच्छा कोई प्रॉपर एंटरटेनमेंट अच्छा। चैनल नहीं है। अच्छा। छोड़ दो आप, हाय अल्लाह। बस हो गया। डॉन, चलो आगे। दिन, हो गए 3 देसी मीठे की डिशेस। खीर, फिरनी, कस्टर्ड, फिरनी। कस्टर्ड देसी तो नहीं है, देसी है कस्टर्ड बाहर का है। कि गुलाब जामुन स्वीट डिश पकाने वाली क्या कि कोई भी मिठाई तो ना ले लो, गुलाब जामुन। देसी तो है। देसी मिठाई खा दो उसने बस, मिठाई क्या है? अच्छा चलो ये थोड़ा इसमें। मीठी चीज बस। 3 शान शाहिद की फिल्मों के नाम। और शान की फिल्मों के नाम 3। जरार अम्मा ए हाथ से हाथ क्या गया? तेरे फिल्म अम्मा, तेरे ना नहीं फिल्म अम्मा। इसका चूड़ियां, इस सूर्य मोहरा ना किया, इस फिल्म का नाम क्या था? बोलो अम्मा। हाथ से हाथ क्या गया? तेरे प्यार में हुई अम्मा, तेरे प्यार में, हाँ। और अम्मा बताएंगी 2 और। मैं तो अभी जो आई थी अर्थ, और तीसरी और तीसरी है जिसमें वो उसको ग्रोव में बंद किया था। मुजाहिद। हाँ मुजाहिद। जल्दी मुझे था। हाँ चलो मुझे दिया गया। 3 चीजें जो उड़ सकती हैं। कबूतर, चिड़िया, एरोप्लेन उल्लू। अच्छा 3 पाकिस्तानी सेलिब्रिटी कपल्स जिनकी शादी इस साल हुई है। लो हिना सारा, सारा फलक कपल के नाम नहीं पूरे अम्मा। वो फरियाल और महमूद। मंजूर फरियाल और महमूद नहीं, मां फरियाल महमूद एक बंदे का नाम है, बंदे का फरियाल नाम। लड़की का नाम है, महमूद उसके बाप का नाम है। मंजूर से भाई उसके और बेटे का क्या नाम है? दानियाल मंजूर से रहीम। भाई दानियाल और फरियाल। मंजूर से भाई क्यों? मंजूर नहीं, मंजर से भाई। मंजर से भाई बोलो तीसरा अम्मा। दस थे। अच्छा चलो 3 अली जफर के गाने। छन्नों की आंख में एक नशा है, झूम झूम, अम्मा बोलो आप। और आइटम नंबर नहीं पता करूंगी। होना चाहिए था अलग-अलग, मैंने कहा था बारी बारी करो, मां इकट्ठे करना है। तू तेज है अम्मा, बहुत स्लो है। ले तू जानवर, मुझे बोलो कब अम्मा। मुझे भी नहीं पता। 3 अली जफर सॉन्ग्स। मुझे नहीं एक गाओ। बच्चनों की आंख में एक नशा सोचो। है। ए पिछले 10 साल से मेरी रिंगटोन क्या है? सॉरी अरे। कॉलर ट्यून। मुझे फोन करती कौन सा गाना बजता है?
है देखने में कैसी ऐसी। अच्छा बस 3 पाकिस्तानी ड्रामे जो भी ऑन एयर चल रहे हों। ज़बाइश, प्यार के सदके, सबात, मोहब्बत जलवा। कशफ। अम्मा वेरी स्लो, ईमान वेरी फास्ट। उम्र में भी फर्क है आगे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। पुरानियां गड्डियां बेचारियां चलदियां, नवीं गड्डियां चलदियां ने। ऐसी है। अच्छा आई थिंक शो के अब रिव्यूज की तरफ बढ़ते हैं, तो रिव्यू का सिलसिला शुरू करें। बस अरे खत्म कर लो। हाँ अम्मा एंजॉय करती गेम्स। गेम्स आपके इंशाल्लाह हम जल्दी दोबारा करेंगे किसी और स्पेशल एपिसोड वाले दिन, ठीक है अम्मा? क्या मजा आ रहा है। मजे आप बाद में लेना। अच्छा मुंशी शो में मजे लेना जब आप जाओगी वहां पे नहीं गेम्स खेलेगा। हाँ काफी लोग कह रहे हैं अम्मा को इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो वो भी देखेंगे, है ना? अब मेन पे बढ़ते आई थिंक शो की तरफ बढ़ते हैं और रिव्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आई थिंक इश्किया की बात करते हैं, और आई थिंक ईमान आज साथ ही बैठे हैं कि हमारे शो के एंड तक। तो इश्किया के रिव्यू से शुरू करते हैं। इश्किया इस हफ्ते कैसा रहा? इश्किया लो जी ठंड पै गई हमना दे ते अजीम दे, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੜੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। अच्छा बताएं, ईमान का ख्याल था कि बताना चाहिए था। हाँ मैंने कहा बता देना चाहिए। अल्लाह के खौफ तो अल्लाह के खौफ तो डर चीनी, अल्लाह को माफी मांग। मैं भी कह रहा मैं हूँ। और कुछ नहीं कहना चाहती। मैं भी कहता ना क्यों पता चलना चाहिए बाद था? में भी तो पता चलना ही है, इस बहुत ज्यादा दुख होगा उससे पता पहले चलना ही नहीं चाहिए ऐसी था। बातें छुपनी चाहिए। जब उसकी अगर गलत शादी हो हो गया, गई है, गलत हो गया, जब हाँ। तो शादी से पहले बता बच्चा भी हो गया अब तो। गोहर को मसला होगा, रमशा को मसला होगा, हमेशा डायनामिक खराब रहेगी, चाहे चारों मिलके कुछ मिलके सॉल्व कर ले। मेरे यार हाथ में कि बताना दूसरे चाहिए। गोलियां मार के खत्म हो जाए ही है पर मैं की हाल होएगा। मुझे तो बता देना चाहिए। हानिया आहिस्ता आहिस्ता हर चीज बंदा सही हो जाता है, सेटल हो जाता है। पुराना प्यार था, कौन सा भी था, तो आपको क्या लगता है आम जिंदगी में लोग पुराने प्यार नहीं होते? होते हैं तो सही हो जाएगा। बेटा पुराने प्यार हुंदे ने, भैणा भैणा वाले प्यार का कोई हाल नहीं, पुराने प्यार हुंदे ने। हमना का भी प्यार होता, आंखों परे जग मरे प्यार था, क्या था खत्म। एक बंदा सारी जिंदगी सामने आता रहना है। हमजा उसके एक पता नहीं मेरी बुटी की करता रहा है, भूलनी होनी है गल है, पता नहीं। हाँ कोई नहीं बेटा। चाहे था रमशा और गौहर की दूसरे शहर चल जाते या मुल्क से बाहर सेटल हो जाते, नहीं पता नहीं की ऐसी सोचे, राइटर सोचे हैं। खैर क्या हुआ है? अच्छा अब ना अजीम हमना कहती है कि उसको अजीम को कि मुझे लगता है कि उसको ना रूमी को पता चल गया है। अगे अजीम कहता हाय अगर उसे पता चल गया मैं उसका सामना कैसे करूँगा। ये बच्चा तू वह सामना किस तरह करना की मतलब भी तेरा तो अपना ही हाल है जो बेचारी रूमी का, तेन तो आप चोड़ पई हुई हमना को तू क्यों। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਮਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਵਾਂਗੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਏਂਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ बेटा हमना सब दी मुजरम है मैं। अच्छा जनाब जी दूसरा सीन आया, रोन रही है, आया ना अजीम आया ऑफिस से, हमना रो रही है, ਉਹਨੇ भी आदत इन्नी पै गई, कहता जा मरूसे काला मुँह नीले पैर रोंदी रहा, वो पुछदा ही नहीं, कहता दफा हो रोई जा, अपना कोट कूट लांदा है, इन्ना नहीं करदी कि तै ते हुण तू गलती तेरी पता तू कीती, उसका कोट वगैरह तार, उसके खाने का कुछ नहीं रोई जाती है। रोंदे रोंदे फिर कहते कोई असर ही नहीं लेता मेरी गल का। फिर कहती अजीम रूमी को सब पता चल गया। अच्छा अगर अजीम उन्हें दसदा कि असीं की करना तो की नहीं, फलाना नाल फूल की बहल बाजी दी बंदे की गल कंप्लीट नहीं होने देंदी। हमना फोन चुक लैंदी, कहती हमजा फोन आ गया, हमजा क्या कहता हमजा फोन है तो उन्होंने गोहर फड़ा देंदी है उन्होंने अजीम को। अजीम फोन चुकदा तो कहता कहता तूने अच्छा नहीं किया, उसने तो हमना को फोन किया ना कि उसको बता दिया, मैंने कहा भी था कि ना बताना ये वो सारा, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, मैं पता नहीं क्या करूँगा, वो मुझे क्या करूँगा। फिर अजीम भाई शुरू हो, अजीम भाई फिर बन जाते मोला चट होना मैदान च तेरा बेड़ा करके तेरा मोला चट बननी है। बेचारी गुड्डी बेचारी बद नसीब रूमी उजड़ गई माँ बनन वाली, उन्होंने किड्डा वड्डा तो जुलम पिया, ये अपना मोला चढ़ नूरी नाथ खेलन डे। कहता अजीब हुण खुल के मुकाबले होणगे ना क्यों खुल के मुकाबले होणगे। कहता लै भाई हुण ते खुल के मुकाबले होणगे, हुण ते रूमी नूं पता चल गया, हुण बच्ची देखी मैं की करना, तब तो होगा मुकाबले, मजा आएगा। अल्लाह ने मुकाबले तुझे खुल के करोगे। बेचारी बदनसीब रूमी। अच्छा आप रूमी का दिखाया, रूमी की इतनी शानदार एक्टिंग बच्ची की, इतनी शानदार नहीं उस बच्ची के साथ, वो अगर रोई भी नहीं है वो टेंशन में भी थी, पर मैं रो रही थी कि बहुत बुरा उसके साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ कि एक बंदा अपने मियाँ पे मर रहा है, जान छिड़क रहा है, वो कहते उसको कोई देखे ना, उसको पता चल रहा है कि उसका मियाँ उसकी बहन का 4 साल बेचारी करे तो की करे। अच्छा वो की करती अपना समान वगैरह तैयार कर लेंदी है कि मैं उन्हें छड़ के चले जाना, ठीक है। अब मुझे ये सीन गलत लगा,
गलत ये लगा कि तेरे बंदे ने जुर्म किया, बहुत बड़ा जुर्म है। उस बंदे ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਰੂਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਭੈੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ। मैंने रख के मुँह से थप्पड़ मारना मैंने नहीं पसंद। क्यों, क्या करती थी? हाँ नहीं, एक हम इस्लामी माशरे में रहते हैं, अच्छी बात है, गलत बात है। जब इस्लाम में अल्लाह ने मर्द का दर्जा औरत से डबल बना दिया, इज्जत वाला बना दिया, उसमें थप्पड़ मारना नहीं दिखाना चाहिए। बेइज्जती का कोई और तरीका कर लेते। अब एक थप्पड़ नहीं, मुंह पे थप्पड़ जो रख के खींच के मारना ना, गुस्सा था, सारा कुछ था, उसे मारती, उसके कपड़े फाड़ती थी, उसको धिक्के मार देती, उसके सारी कमरे की चीजें तोड़ती, उसका बेड तोड़ती, आके लेट ना सकता। अच्छा, आप उसका बाथरूम जाके कमोड तोड़ देती, वो पोटी ना कर सकता, इस तरह की चीजें करती वो है। थप्पड़ मारे मुंह से, थप्पड़ जेड़ी ना गाल ए बहुत गलत है। लेकिन थप्पड़ आपके मुताबिक लड़का लड़की को मारे, लड़की लड़की को हाँ, नहीं मारे। थप्पड़ दे मैं सख्त खिलाफ हाँ। तो उत्तों चह जाके हुण जेड़ा ते तेले ते मैं थप्पड़ दे खिलाफ सी, हुण किथे उन्हें चंगा लगे बुरा लगे, कुड़ियां दे थप्पड़ दे ज्यादा खिलाफ हां मैं। अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं कि थप्पड़ बहुत ज्यादा ड्रामा आम हो गया। हाय ते थप्पड़ खेडने लापे ने, हुण कहंदे कुछ हो ना वे थप्पड़ मारांगे, ओ कोई ड्रामा ही नहीं बनदा जे थप्पड़ नहीं आंदा, कहंदा चलड़ा ही नहीं, थप्पड़ पावांगे। और कोई बात ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੱਪੜ ਦਾ। ओहो, ਹਾਂਜੀ कोई बात है और खत्म करें इसको। कर लिया खत्म, तेरा तो यही ਹੁੰਦਾ बात है, तो खत्म करे है तो वैसे कुछ भी नहीं। अच्छा, रूमी अपना लड़के ना अपनी अम्मी की तरफ आ गई है ना, ठीक है। तो हुण हम ना अजीम को कहती है कि ना हमने ऐसे जैसे सारों से पता चल गया तो मैं ना उसको क्लियर करने जा रही हूँ। अजीम कहता कम वक्त हले क्लियर ना करन जा, हले जिस मतलब वो जिस मूर्ति जो सारा उत्ते गुजरन दिया, हले तेरा ਉਹਦੇ सामने जाना बनता नहीं। कहती चल वे सामने जाना नहीं बनता, जावांगी मैं जरूर जावांगी, मैं उन्हें सारा जाके क्लियर करांगी। नहीं बच्ची है जिड्डियां दलेरियां सीना तान के तू हुण कहनी पई ऐ ही दलेरी नहीं, तू ब्याह दे पहले दिखा लैंदी ते की एडी बर्बादी ना ही फिरदी। तब बताना बनता था, तब बनाना बनता था, तब बात क्लियर होती। अब ਹੁਣ अजीम मना करता पे है कि हले ना जा, बाद तो दस जो जरा कहता जो भी सारा दुख डंडा हले एकदम होते क्या मत टुटी है। कहती ना मैनू ना रोकी, मैं जावांगी। चल गई। फिर क्या हुआ? चल गई जाके रूमी में, मतलब रूमी सही थी हैं साथ। रूमी बेचारी की सही सी, रूमी बेचारी दुखी सी, रूमी दे तंज तीर पसंद भी सी। रूमी कहती कि है कि तू मैंने दसिया क्यों नहीं, कहती अब्बा की मजबूरी, अब्बा बीमार, और दूसरा मैं तुम्हारी तरह दलेर भी नहीं थी कि मैंने मतलब इस तरह मतलब बता सकती। बहन को तो बता सकती थी, बहन को तो बता सकती थी। बहन वाली गल गलत सी कि भैन फिर सुनती कि तुम कहती ना कि मैंने उन्हें कहा कि तेरे ਜਿਹੜੇ मैसेज ने ना ਜਿਹੜੇ मैं नदान लम्हियां च कर दिते सी, ਉਹ मैं जाके ना तेरे दिखावांगा, तेरे अब्बू ਨੂੰ, तेरे ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ, तेरे ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ। रूमी कहती ਇਹ ਗੱਲ है, ठहर जा। फिर रूमी चल गई ਉਹਦੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਘਰ ਤੇ ਆके कहती भी अपने सास ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ पता जिस कमबख्त ने की कीता है। फिर तो अब अगली एपिसोड में दिखाएंगे ना क्या होगा। हाँ, मजे का शो जा रहा है ना, मतलब उस मजे का लग रहा है सुन के। हाँ। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और ड्रामा से। बहुत ही बेगैरतियां हो रही हैं अम्मा के मुताबिक, जो है राज़े उल्फत। तो राज़े उल्फत में इस हफ्ते क्या हुआ? मैं बात तो दसांगी की होया पहले आए तू क्यों किया अम्मा के मुताबिक। अब अम्मा के मुताबिक बदमाश लुचिया, तेरे मुताबिक नहीं जो मैं तन दस रही मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो आप बताती हूँ, तो आपके मुंह सुनता हूँ। हमारी एक लड़ाई भी हुई मैं थी, तू मेरा पुत्र है, मैं तेन बददुआ भी नहीं दे सकती कि अल्लाह तेन मुश्किल वर्गी धी देवे, तो तेन पता चले जो खुद के तेरे उत्ते चढ़े हो। लड़ाई क्या कर रही थी? याद है राज़े उल्फत की एडिटिंग में हमने कोई बात काट के मगर थी। लास्ट से लास्ट राज़े उल्फत का रिव्यू पूरा कट गया था ना, आप जानते ही हैं। हाँ जी, कि शो बहुत लंबा भी हो रहा था और अम्मा की बातें बहुत ज़्यादा सनसनीखेज भी थी, तो हमने कहा तो हमने डिसाइड किया निकाल दे। तो बहुत जंग घर में उसके ऊपर मुश्क के तबसरे हुए। बट खैर एनी हाउ, इस हफ्ते क्या किया मुश्क ने, तो ये बताओ। तो कैसी रही इस हफ्ते की एपिसोड राज़े उल्फत की? राज़े उल्फत में इतना गलत मैसेज दिया गया कि जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी फरमाइश पे उनको फ़ोन ले देते हैं। मुश्क ने 20 साल की तरबियत जी सी माँ प्यो की की पई उन्होंने खूह च पा दिता, तो साहिबा की 2 महीने की बुरी सोबत में लैके अपना नास ही पलता, बेड़ा गर्क करता। साहिबा अब जो मुश्क थी वो प्यार करती, कुछ करती, जो बाप से बदतमीजी चीज़ों ऊपर चढ़ा के करती ना, वो गलत करती है। अब इस वाली एपिसोड में ना, आगे तो मुश्क गलत थी ना, इस वाली एपिसोड में जो बाप ने किया ना, मेरा तो दिल करता थी मैं तो तालियां मारी, मैं कहा मुझे बिल्कुल सही अपने प्यो ना करनी। हाँ जी, उसके बाप से मुझे पता चला कि उसका बाप ना उन बंदों में है जरा कमजोर ते चढ़ते ने ना, तो ताकतवर को डरते ने। मुश्क डेट मार के आई सी, मुश्क ने कुछ नहीं किया। छोटी भैन बेचारी जिन्हें पता से मुश्क गई हो इन कुटिया से,
ਐਪੀਓ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ है। अच्छा हाँ बिल्कुल मुश्क दुरुस्त मुश्क क्या रहता। इस की वाले ड्रामे में इतना गलत किया उसके बाप ने। असमाइल की शादी करवा रही होती है इसकी मुशक की माँ की उन्हें बुराई की थी नेकी की थी ना कि ब्याह करा दवा बेचारा 2 बच्चों का प्यो दुखी है। वो उसकी शादी करवा रही है। अब जिसके साथ शादी करवा रही थी अब वो 2 नंबर निकली। वो उसने कहा उसको कोई अमीर रिश्ता मिल गया उसने कहा मैंने उससे करवाना है इस रिश्ते को छोड़ दिया। ठीक है मुशक की माँ का कोई कसूर होया कोई नहीं ना कसूर होया। अब इस वाली एपिसोड में ना वो पता चलता है कि वो छोड़ गई है। मुशक के बाप को चढ़ गया गुस्सा। मुशक का बाप ना क्या करता है कि उसकी बहन का ना हाथ पता चलता है ये सारा सीन हो गया। उसकी बहन 16-17 साल की बहन का हाथ पकड़ता है पकड़ के कहता है कि ना इसकी शादी अब होगी कुफारे के तौर पे। भाई मैं निया गंदियां गाला कड़ियां चने जे मैं तेरे इजाजत होंदी थे सही वो तेरा सत्या सिंध च इंज हुंदा नहीं। सिंध में वनी करते हैं तो हम इतना पिटते हैं इस चीज पे। वो वनी होता है एग्जैक्टली वनी होता है पता नहीं कि इन्नी जिन्नी बच्चियां दा बुढ़े बुढ़े भाइयों ना ब्याह साना Child पूरा नहीं marriage, पता। अच्छा। पता नहीं की करते हैं बेचारियां के कसूर बाप का तो मुझे पूरा नहीं पता। बस इस तरह का पता है मतलब सिंध में इस तरह की चीज होती है। अच्छा 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 अब इसका बाप तेरे को फाला क्यों अदा करना तेरी बुढ़ी की नेकी का काम कर दी पई सी और रिश्ता नहीं बनने चढ़िया इच की कसूर होया। तू अपनी बच्ची बेचारी 16 साल की बच्ची ओदे ते क्यों जुल्म करना पिया 2 बच्चियां दा प्यो कहंदा मैं कफारा अदा करना है। डुब के मर जा मैं फारा किस चीज का अदा करना है कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ अच्छा ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੋਲੀ ਹੈ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਫਾਰਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਮਾइल ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੱਲਾ ਦੂਸਰਾ ਖੱਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੂੜੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣਾ ਵਰਗੀ ਹੈ हाँ शुक्र ਤੂੰ है ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। शुक्र लांत पड़ गई बाप की हाँ बाप ਦੇ ਪੈ ਗਈ। अच्छा मुश्क ने अच्छा किया? वो जब होए मुश्क ने की कीता बाप कहता ना मैंने इसकी चलो मैं तुम्हारा कफार को शादी करनी है। कहती छेड़ो छेड़ो ए बूढ़े शख्स तू कौन होता है ये करने वाला ये मेरी बहन है कोई भेड़ बकरी है तू पकड़ के शादी कर देगा। बेटा मुझे तो सही सी तेरा तरीका बहुत गलत सी बेटा ए वाली ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅੰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸਕੋ ਪਸਤੌਲ ਹੁੰਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਕੋ ਕੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਡੰਡਾ ਪਸਤੌਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਿਓ ਦੇ ਵੱਜਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਨ अगर बाप की तो इज्जत ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਨਾ ਇੰਜ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕ ਤੇ ਨੇ क्या बन गई है रजिया सुल्ताना ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚੁਰਾ ਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਥ। अच्छा नहीं दे जरा गोहर कहता है वो जो इस्माइल इसकी मुशक की माँ को 1-2 पहले एपिसोड का बता रही हूँ कि मैं तो शादी बच्चों के लिए मजबूरन कर रहा हूँ। मैं तो अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता था। बीवी का नाम मुझे अब याद आ रहा है बहुत प्यार करता हूँ मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ मैं तो उसको भूल ही नहीं सकता। होए अल्लाह जी नहीं होता उतना जिंदगी ला के मुश्किल फुल्लां दी डिगदी टोकरी अखा अखा जान देखदा मैं फिर खला पाया। मैं क्या भाई किस पहले तो कहता वैसे मैं अपनी वोटी ने भुलना नहीं मैं तू हूँ की कीता फुल डिगे नाल उन्हें दिल छिड़ दिता उन्हें इंज तकिया उन्हें साफ पता चल गया कि दिल ओदा आ गया उत्ते। अच्छा मेरी समझ नहीं है इस ड्रामे के सीन दी। साहबा का सीन है साहबा नोमी के पास जाती है नोमी के पास जाती है उसका कुत्ता बंदा होता है नहीं कुत्ते दी अखा चक्खा पा के 10 मिनट बैठी रहती है क्यों क्या कहती है बड़ी गाने कुत्ता तो कुत्ते ने कहती अखा चक्खा मलाई क्यों एक राज ही रह गया क्या मतलब कुत्ते ने अखा अखा मलाइया और बाद कुत्ता भौंकना पैंदा कुत्ता बंदा हुआ है। अब नोमी कहता है कि शुक्र करो उसने तुम्हारा तुम हरकत क्या कर रही थी वो तो मुंह पे अटैक करता है वो जो कुत्ता मेरे इतना खतरनाक है तेरा मुंह खराब हो जाना था भला बंदे कुत्ते ने मुंह किस तरह खराब कर देना। लो जी सब नूं मुबारकां क्यों टेरो टेर मुबारकां। क्या हो गया लो जी हुण नशे का विधान ला पे जे मनशिया जुर्म है सेहत के लिए हानिकारक है। वो उन्हें जितना नशे वाला सिगरेट माफ कर दो दादा वास्ता माफ कर दो। वो एक हकीकत है इस जमाने की दिखा बेटा रहे हैं। बात चीज़ां हकीकत होंदियां ने छुपियां रहन ते चंगियां रहंदियां नहीं चंगियां लगदियां। अम्मा अभी तो आपने वेब शोज देखे तो खैर आपने हैं बेटा बेटा नहीं वेब सीरीज देखा है ना नहीं जितने- बेटा मेरी गाल सुन जेड़ी तारी अब वेब जो- सीरीज है ना वो हर कोई नहीं देखेगा वो वही देखेगा जेड़ा वो चीज़ हजम कर सकता होएगा। अब मुझे चुड़ैल भी जो आ रहे वेब सीरीज बेटा आ रही है, जेड़ा वैसे ਅਸੀਂ दो इंडिया वाला हैं। शो देखिया अब्बा जी पापा जी वाला वो पापा जी ਦੀਆਂ अनदेखी। ईडियां गंदियां गालां सी ईडियां गंदियां गालां सी ओए अल्लाह मेरी तौबा
लेकिन हार के देख सकदा टीवी ते लगा हुए नहीं ना देख सकदा लगेगा नहीं ना तभी नहीं ना लगेगा बेटा इस साइडियां वाली नशे वाली चीजें ने ना मुझसे आगे ये था आगे सिगरेट का चलाते थे ना सिगरेट का ठीक है वो बाद शराब दा आ गया शराब दा ते फिर एं जांदे ने शराब का लिखा हुआ आता है वो देख के ना शराब हराम है वो फिर लिख के ते आप चला जाता है कमरे तो बाहर फिर लोग शराब छड्ड भी देंदे ने शराब का कोई सीन भी नहीं आ रहा वो लिखा पे आ रहा शराब हराम हूँ कि मैं कहनी कि बच्चा आंदा है वो पढ़ता है बच्चा शराब हराम है शराब भी नजर नहीं आ रही मैं शराब का दुखी थी उन्होंने जो सिगरेट देता उसको साहबा को पीने के लिए तो लिखा आ गया कि पता चल गया कि मनसिया जुर्म है सारा कुछ ला मैं कल है हूँ नवी चीज़ें दिखा दी थी उन्होंने आगे बढ़े फिर अब इसमें सिर्फ एक बात आखिरी मुशक की माँ और बहन कहती है मुशक को कि कसूर किसी का भी था तेरे बाप ने किया तो गलत था तेरी बहन भी कहती है कि शुक्रिया तूने मुझे बचाया पर जो भी था अब्बा सारी बात से बड़े पहचाना स्माइल का निकाह नहीं हुआ जो मेरा कह रहे थे कुछ कह रहे थे तूने उंगलियां उठा उठा के अब्बा को दुरुस्त किया तो अब्बा से जाकर सॉरी कर लो ठीक है मैं पैगाम देनिया अपने बच्चों समेत सब बच्चों नूं बेटा वड्डे किसी को माफ़ी मंगना कोई बेइज्जती की गल नहीं पर ही महफल जी भी तुहानूं माफ़ी मंगनी पवे मैं अपनी मिसाल देनी हाँ मैं पैर तक फड़ लांगी जेड़ा मेरे तो वड्डा होएगा जेड़ा छोटा होगा तो मुंह तोड़ के कुत्तियां नूं पा लांगी वड्डियां दा कहनी पई हाँ ठीक है तेरा प्यो सी उन्होंने क्या जाके माफ़ी मंग लै कहती मैं उस बूढ़े शख्स ने मेरे को माफ़ी मंगनी चाहिए मैं माफ़ी मंगा जे तेरी माँ भैन कहती जाके कह ही दे बस हो रही नहीं उन्हें माफ़ी नहीं मंगी इन्हें फिर जाना सी ओहदे इर्तज़ा दे घर फंक्शन ते ਇਹਦੇ घर हो गया तुम कहती कि सॉरी मैं तेरे घर नहीं आ सकी आंटी ने सॉरी कह दी हूँ दसो घर सो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है चिट्टो बाकी हो गया बस उन्होंने घर बंब डिग पिया कि मुश्क नहीं गई इर्तज़ा फुल गुस्सा चढ़ गया हूँ अगली एपिसोड पता चलेगा इर्तज़ा गुस्से किंज कढ़दा है की हुंदा आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा सिर्फ कश्फ के बारे में तो कश्फ इस हफ्ते कैसा रहा कश्फ ड्रामे का मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये ड्रामा अब नहीं देखना हाँ क्यों हाँ जी मेरे को कश्यप का दुख नहीं सी बर्दाश्त होंदा मैं कश्यप के दुख तो टुट जाती थी वो मेरी आला राइटर बेटा ए देखना इन्ना बेटा इन्ने दुख भी इन्ने दुख तेरी जिंदगी च इन्ने दुख ने थोड़ी जी खुशी दिखा देंगे तो की जाएगा हाँ नहीं पहले मुश्किल दुखी सी मुश्किल दी फुफी रज के दुखी सी बेचारी सॉरी मुश्किल सॉरी की सी कश्यप रज के दुखी सी कश्यप दुखी सी ओदी फुफी भी रज के दुखी सी बेचारी इन्ना भैड़ा बंदा मिलिया सैड ड्रामा है ना थोड़ा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਦੁਪੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਤਿਤਲੀ ਬਣੀ ਉੱਡਣ ਡਈ ਮੈਂ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਕਿ ਆਏ ਤਿਤਲੀ ਬਣ ਗਈ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੰਗ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਗਲਤ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਸਣ ਡਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਹੈ या जुनेद मेरे को भी होया कश्यप का की है वजदान का कश्यप के घर आके झाड़ू फेरना वो सारिया सैटियां करना वजदान की मान तो की बर्दाश्त होना भी मेरे को नहीं बर्दाश्त होंदा चंगा भला अफसर मुंडा सी अपना दफ्तर छड्ड के कहंदा मैं कश्यप नूं तेरा वो बनना झाड़ू फेरदा ओहदे कमरे सारी सैटिंग शूटिंग करदा कश्यप के प्यार च बहुत कश्यप जी दुख ने मैं उन्होंने कश्यप जी थोड़ा जी आगे कुछ खुशी आएगी झट के मैं आ जावांगी हले वो बहुत गम ने मैं मेरे को नहीं इन्ना गम मैं रोई जावां चलो आगे रोने से हंसने की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते हैं ड्रामा स्टिल मोहब्बत तुझे अलविदा की तरफ तो मोहब्बत तुझे अलविदा इस हफ्ते कैसा रहा मोहब्बत तुझे अलविदा बच्ची उल्फत उसको पिछली दफ़ा शफक कहती है कि तेरा मियाँ मैंने लेना है ठीक है कहता अब इस वाली एपिसोड में उसको पिछली में ही दिखा देता कि बहुत गुस्सा आना भी चाहिए थी जितना अपने मियाँ से प्यार करती थी इसमें गुस्सा आ गया सारा कुछ है तो शफक एड्डी मासूम नहीं बाहरों पढ़ के आई एड्डी पढ़ी लिखी एड्डा वड्डा कारोबार चलाती एड्डी भोली तो मासूम जी बच्ची था ये 13 साल की वो कहती मैं गलत की किया है नहीं है तो तेरा ब्याह होवे ते तेरा बंदा कोई खोवे तो फिर तेन पूछा गलत क्यों होंदा सीना तान के कहती गलत क्या किया मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारा मियाँ मुझे पसंद आ गया मेरा जो वाटर कूलर थी की चीज थी जैसे तेरा दिल आ गया तो मैं उन्हें लेना चाहनी हाँ इंसान ओदा बंदा सी कहती बस मेरा दिल आ गया मुझे अच्छा लग गया तो मैं उसे लेना चाहती हूँ तो शादी का ऑफर दे रही ना शादी दूसरी कर ले मेरे साथ तो नहीं दुनिया की कोई पूछ रहा हूँ मैं उसे कहती है ना मेरे साथ शादी करवा दो ट्रेलर में याद है लगता कि एक रात के लिए पता नहीं कुछ ऐसा कुछ कहानी थी एक रात एक रात ड्रामे एक रात कुछ ऐसे कहानी गई
अच्छा, तो वो कहती है कि मेरे साथ ना इसकी शादी करवा दो। कहती मैंने गलत बात नहीं की, कहती कि मैं ये बात तुम्हें कह रही हूँ, तुम शुक्र अदा करो। यही बात अगर मैं शहान से कहती, उसने मेरे से करवा के तुझे मेरे कहने पे तुझे छोड़ देना था। किड्डी तेन खुश फहमी है बीबी, वो तो तेन मुंह लाना गवारा कहता तेन किड्डा करूँ सी, उन्हें उन्होंने छड़ देना सी। अच्छा उल्फत पैसों की ऑफर दे दी, पैसे भी दूंगी मैं सब दे दिए उन्होंने कहा अपनी मुंह ते मार लिया, काला मुंह तेरा नीले पैर। उल्फत को बहुत गुस्सा है। अब उल्फत उतर रही है, उल्फत को वो कहती है ये मैंने तेरे लिए गिफ्ट लिया है तो इसको ले ले, नहीं अच्छा लगेगा अपने घर में जाके ना डस्टबिन में फेंक देंगे, यहाँ सड़क पे ना फेंकी। उल्फत ने उस टाइम की चाहिए सी वो वाला, हाँ शाबाश, वो चुक के खिंच के मुंह ते मार दिया, नक फिस जाता, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। इतना ज्यादा एग्रेशन ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲੈ ਸਿੱਟੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਲਫਤ ਬੀਬੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਆਏ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਚਿਮਟਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ। गुस्सा वही चढ़े हुए ना कि मेरे अंज लग गया। अच्छा अब इसमें मारते मारते ड्रामे वालों ने एक और दुख दिखा दिया। बच्चे का दुख दिखाया कि बच्चा कहता मैंने इस स्कूल में नहीं रहना, मैं अल्लाह को माफ़ी मंगी ना की मतलब से ऐसा स्कूल हर बच्चे का जो जितने भी बच्चा कोई पढ़ता होंगे उस स्कूल पढ़ता होंगे वो की गल मैंने कितनी दफा कहा है मैंने इस स्कूल में नहीं रहना, मेरा स्कूल चेंज करो। क्यों ऐ की गल से नहीं बेटा, गलत गल थी, बेहतर स्कूल में जाना चाहते क्या करना चाह रहे मतलब ऐ स्कूल च मां कहती साढ़े हालात है तेन और स्कूल च पाइए, मां फिर अपनी गरीबी रोंदी। अच्छा बच्चे को मारती है करती है, साथ बेचारी मना करती है ना मारो, कहती ना बोलो फलाना। मुझे ये आ रहा है कि तेनू उन्हें पेशकश की से अपने बंदे थे। ए वाली गल गुस्से वाली सी ना, इस वाली एपिसोड में उल्फत को चाहिए था अमीरों को एडियां एडियां वड्डियां गालां कढ़ दी, ठीक है, वो गालियां अमीरां नू गालां नहीं कढ़दी, अपने दुख रोंदी है कि मेरी किस्मत बुरी, मैं गरीब, मैं किचन, मैं चूल्हा, मैं रोटी, मैं बोटी, मेरा बच्चा, मैं गंदी, मैं पैड़ी। तू अमीरा गाला कर, दुख तो तुझे अमीर ने दिया। हाँ। दुख उसने दिया ना कि उसने इतनी बड़ी बात कह दी कि अपना मियाँ मुझे दे दो, उसे पता भी नहीं चला, फर्क भी नहीं पड़ा। वो अपने मियाँ का एक वाल ना दे जिन्ना प्यार कर, उसने पूरा मियाँ ही मांग लिया। अच्छा अब किचन में ना रोटी पका रही है ना, देखो ड्रामे वाले तुम कुछ खोबे खुदा करो, एडा तवा एडी रोटी, तंदूर का वड्डा फड़िया, पठाना वाली बड़ी सारी रोटी नहीं तंदूरी रोटी, एडी रोटी फड़ी तवे ते रख दी, तवे ते रख दी है तो रोटी लिया के दे दी है, रोटी खाओ। फिर बोल दिया, शान पूछता अपनी माँ से क्या हुआ क्या हुआ, माँ कहती पता नहीं, जब से उससे मिल के ही तब से इसी तरह कर रही है। सास को भी यही लगा बेचारी को कि जैसे इमारत वाली जगह फिर के आई, गलत ही लगा ना, तो तेरा तो मैसेज यह नहीं होना चाहिए तू मीरा गाला काढ़ जब पता चलता की होया इतना कि ए तो मिलन गई सी, उन्होंने गाला को कट्टन रही है, अपनी गरीबी ने पिटती पई सी, सिर दोनों हथा ठा ठा ठा, गलत आई ये वाली चीज। अच्छा अब क्या हुआ कि अच्छा उसका बच्चा सोया है, बच्चा सुता है, बच्चे ने चादर दी थी ड्रामे वाले ने, माँ पे तो तेरस आई है। अच्छा अब दोनों मियाँ बीवियाँ तो कहती है सॉरी, हाँ तो बच्चे नहीं लगी ठंड, दोनों को ठंड लगी। अच्छा अब बच्चे मियाँ से कहती है सॉरी फलाना ये वो ना इस तरह, फिर मियाँ की प्रमोशन भी हो गई है। चलो जी, हाँ प्रमोशन हो गई है, तो एंड पे बस ये दिखाया, कहता ना प्रमोशन ऐसे होगी फलाना ये वो, तो कहती उसकी वजह से हुई है। इसकी सच दोस्त है एक ड्रामे वालों की ना उल्फत हीर बने ड्रामे दी, वो 2 सूट पाती है, वो जी नेबर वे वो 6 सूट पाती है। और यकीन करो ए उठती है अपने घरों सहेलियां कहती है मैं ना जरा चली हूँ, उन्हें मैंने कोई चीज़ दिखाने वास्ते बुलाया, सहेलियों के पास से उठती है सूट और पहना हुआ है, उल्फत के पास आई है सूट और पहना हुआ है। उस औरत का हर सीन में यही हो रहा है कि घर से कुछ पहन के आती है, कुछ होती है निस्के की गल हुई पर अन्य सूट बुलाया जरा तो ख्याल करो क्या उसने पहना के वो उसको कहती है ना कि तू दुनिया की बहुत खुशकिस्मत औरत होगी, तू शादी कर ले, क्योंकि पहली बीवियां जो होती हैं वो तो रोती पिटती है ना, तू खुशकिस्मत होगी कि तू शादी करेगी पहली बीवी होकर, तुझे इतने पैसा तुझे इतना आराम मिलेगा। उल्फत एक तो सही कह रही है, शहान मिसाल तो मान जाता है शादी करने के उससे, इसका तो बुरा हाल ही होगा अगर शान मान के उसकी ऑफर ले लेता है, अगर नहीं करना चाहिए, मतलब पैसों के लिए भेज तो तो मैं इस पैसों थोड़ी कह रहा हूं, मैं वही हो गया ना कि आपको अच्छा लाइफस्टाइल मिल जाएगा, पता नहीं मुझे पता की मतलब तू की गल की, अगर शान शादी ऑलरेडी कर ले उसके साथ, इसको पीछे करा के, फिर इसका बुरा हाल ही होगा इसका। अब ये कि दोनों एक तरह से मतलब कि इकट्ठे रह जाएंगे, होती है शादियां, इंडस्ट्री में भी बहुत शादियां हैं,
वो जो एक दो बीवी होती हैं एक आदमी की, तो दोनों अपना रहती है रहता अच्छा है ना, पता नहीं मैं खिलाफ हूँ नहीं, मैं पैसे व सेंस में नहीं कह रहा, वैसे वो शाहरुख इसको तलाक दे दे या कुछ करके उधर चल जाए, तो डिपेंड करता है क्या होता है ना। हाँ तो बहरहाल वो भी मान गई है पैसों इस्लाम के में लिए 4 शादी की इसमें इजाजत है, इजाजत है अगर आप फेयर हो सको, और वो कोई भी नहीं इंसान हो पाता कि आप दोनों को लेकिन एक लोग जितना होते इक्वल करते तो करो। लोग चीनी। लोग कर लेते हालांकि हैं ना बिना इस्लाम में जाने। कहते हैं ना फेयर हो जाओ, है तो गलत बात, लोगों ने फाड़ के कहना हमारी गर्दन हिला दो। मुझसे ये बात हजम नहीं होती, मुझे ये बात ये लगती है, कहते हैं कि इक्वल किया जाए। एक बीवी ने जिंदगी गुजारी होती है और एक बीवी आती है नहीं एक है जिस शाहना जी है, शाहना जी एड्डी पुरानी है जी मुंशी जी की वोटी होने उसकी जिंदगी चाहिए, उसका और उसका लेवल एक हो जाए, बर्दाश्त होता है पहली वोटी को। तो अब ये बेहतर है कि पहली बीवी को कुछ भी नहीं करा, वो तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो बिल्कुल ही गलत उस है। हिसाब से है ना कि चलो बराबर हो जाए। यार शादी होनी नहीं चाहिए थी। आगा ये उस जमाने में वो खैर वो उन्होंने इस्लाम में ये नहीं कहा था कि ताड़ा जेते दिल में ब्याह कर लो, वो कोई रीजन होता था, कोई इस्लाम नहीं था, कोई कुछ था, कुछ बेवा को करना, कोई लड़ाई का कुछ रीजन से था। आजकल तो चस्के नहीं कर देने ना, चस्का लगा है, चस्का मेरे खानदान बहुत चस्के लगे, मैं अपनी मामा चाचियां सब ने बहुत दुखी देखा बेचारियां। चलो आगे बढ़े। आई थिंक चस्कों की बात हो जाए तो एक और चस्के की तरफ बढ़ते हैं, जो है जलन, जहाँ पे बहन के खामन के पीछे पड़ी है। तो जलन में इस हफ्ते क्या हुआ? जलन ड्रामा मेरा एक दिन की गवर्नमेंट मैं तो इस तरह के ड्रामे करा बैन है की बकवास हुई पर ओ अल्लाह जी, हाय अम्मी ना जुल्म खनी वो थी ना खराब, वो लड़की थी ना, वो कह रही थी मैंने बहनों से करना। निशा गलत थी, ਉਹਦਾ ਪਨਮਈਓ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੁੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ बड़ा हाय, दोनों का करैक्टर लूज। अच्छा निशा कर रही थी ना, अब निशा उसमें ना डोरे डाल रही है। तो बड़ा सोबर से दिखाया था, सोबर दिखाया सी, सोबर सी फिर बगैरत सोबर दिखा के उसको चाहिए था जुमा 8 दिन तेरी शादी को हुए हैं, निशा तेरे पे डोरे डाल रही थी ना, उसके जवाब में ना तू क्या करता, प्लेट सालन की उसके मुंह पे मारता कि तू क्या गंदी प्लेटें मैं फड़वा रही हैं क्यों। उन्होंने कहता कि तेरी तू मेरी साली छोटी भैना वर्गी है, तेरी वो भैन तो किस तरह की गंदी गल्ला करनी पई है। उसके साथ खराब हो गए प्रॉपर, हो गया कहन लग पे है, वो कहती उसका तो एम ही यही था ना अपनी बहन के खिलाफ करना, वो भी कहन लग पे हाँ सही है। तो अब क्या होगा, तलाक कर लेंगे उसको बेचारी को? अल्लाह जाने की हो बेचारे बच्चा होने वाला है, की होएगा अभी तो स्टार्ट हुआ था, अभी सब कुछ हो गया, अभी स्टार्ट हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी जुमा 4 दिन हुए उनके अच्छी बात है, उनके घर रहने आई है, उनके घर रहने आई है। और देखो उसकी जो शादी है पहली मीनू के साथ, बेनोई की मीनू के साथ लव मैरिज है, पहली नजर का प्यार है। पहली नजर का प्यार 16 दिन चला सकता है। कहते मैं पछतान दिया वा, निशा ने कहा ना कि वो गलत, मैं इंज दियां तेरी जिंदगी का जीवन साथी मेरे वर्ग होना चाहिए। कहता हाँ बिल्कुल सही, मैं भी पछताना पे मैं गलत किया। बहुत दुख। ड्रामा वही तस्वीर है, तो हर कोई कह रहा है कि ड्रामा इस तरह के बनना चाहिए था, कोई तुक नहीं थी इस कहानी की। ये कुछ कहानी होती है, प्यार करता था, सब कुछ करता, वो देखो ना घर छोड़ के हमेशा पहुंची होती है इनके पास ही, उसका और कोई काम नहीं जिंदगी का। वो आ गई हुई है तो उसके माँ बाप गए बना माँ पोतगी पे आ गई हुई है, इतना गांधी समय दिखाया, इतना गांधी दिखाया, कसम से मुझे करैत आ रही थी कि बहन जैसे हराम चीज़ों को नहीं, जैसे हम कुत्ते का गोश्त खाएं तो हमें गंदा लगता है, उसी तरह मन करैत आंदी पे सी तो की है तेरी भैन दे जुमा 8 दिन ब्याह तो की इतना करनी पई है। जे तो अमीर ने करना चाहती तो अपनी भैन ने कहती मेरे भनवई वर्गे अमीर ना ब्याह कर दे, की बकवास है। वो इंज कर डोरे पान लई, वो भी कहता हाँ ठीक वे हुण भैन का घर उजड़ेगा, की होएगा अल्लाह जाने की होएगा, माफ कर दो। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते अम्मा का एक फेवरेट ड्रामा था एक ज़माने में, अब पता नहीं रहा कि नहीं रहा, वो है प्यार के सदके। तो प्यार के सदके इस हफ्ते कैसा रहा? प्यार के सदके ड्रामा हनी, तुम लोग कहते थे ना पाकिस्तान ड्रामे ऐसे खींचते हैं फलाना करते हैं। कोरोना में ना ईमान ने मुझे अपने साथ दिखा ना वेब सीरीज, तूने भी दिखाई, ज्यादा ईमान ने दिखाई है ना, तू ऊपर अपने कमरे में होता है ना, तो ईमान ने ज्यादा दिखाई है ना। हाँ तो वो देख के ना मुझे भी लगता है कि ज्यादा से ज्यादा एपिसोड 20 20 से ज्यादा कानून पास होना चाहिए कि 20 तो अगे खिंचोगे तो ड्रामा बंद हो जाएगा। 20 भी ज्यादा है, चल जिथे हुणे नहीं आदे भी तुम ही हुण रहन दे, 20 तक जान दे, उन्होंने बिल्कुल मार जाएंगे। हमारी कहानियां जो है उनके लिए 10 मोर देन इनफ है, वरना ड्रामे 20 के भी होते हैं, वरना ये ड्रामे 10 वाले सारे मोस्टली हमारे ड्रामे। प्यार के सदके ड्रामा सुपर ड्रामा था, इन्ना ड्रामे तुरया इन्ना तुरया, मेरा दिल करता भला की सी अब्दुल्ला ते माहजबीन दोनों का बनाओ सलाद,
ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਵਾਂ ਚੂਰਨ, ਇਹ ਸਲਾਦ ਤੇ ਛਿੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਚਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾ ਸੈਡ ਲੰਦ ਸੀ। ਖੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ, क्यों? ਖੋਲਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੀਰਾ ਬਾਵਲਾ। फर्स्ट सीन दिखाया बावले ही वो है, नहीं बावला नहीं सीगा। शान से उसे गिला करती है कि तेरी मंगेतर नाराज है, उसे मनाने का तरीका नहीं पता। तो वो बिलाल ही लग रही अम्मा है वो कदे तरीके वे मैं शान देन क्या मैं कहा शान दे ए तेरे ते ए तेरे ते नहीं तेन हुण भी दसन डे है नहीं बस कर दे छड़ दे इनू। कुछ अब लड़कियों के जो होता है कि लड़के ऐसे करो तो इंजन करेगा कुछ भी नहीं। फिर सरवर धिक्का मारता कहता अब्दुल्ला नू जा सत्यानाथ इनू किते लैके जा। जबर कहते नहीं किसी नू मूँह मंग के लेना तो की लेना, की फायदा होया ओहदा शान दे दा कि वो जिससे तू नाराज है, जो तेरा मंगेतर है ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ अम्मा बस अम्मा ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਲੇ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਵਰ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਲ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ माल 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਜ के लानता पाइयां। अच्छा उसमें ना उसका फ़ोन आ जाता है उसका अपनी बहन का कि तेरी बीवी ना प्रेग्नेंट है। अच्छा ठीक है। अब फिर ख्याल दिखने लग जाता ना, एक आदमी बच्चों को कर रहा है, कुछ कर रहा है। लै भाई मैं ड्रामे वाले तुम मैं कहनी पई हाँ ए देख कुछ और भी दिखा दो, हनी तू यकीन नहीं करेगा। मैं आपने यकीन करती पई। अब्दुल्ला ने फिर जो ख्याल में देखा महाजबिन उसके पाँव दबा रही है। अब्दुल्ला कुछ और भी तो दिखा दो। अब्दुल्ला यही को देखता पैरों तो के जाता ही नहीं, पैर तो जुत्ती लगी हम पैर घुटन लग पई। वो कहता ना करो, कहती नहीं खिदमत करूँगी। मैनू यह समझ नहीं आई अब्दुल्ला पैरों की कहानी क्यों देखता है। अब्दुल्ला की जो माँ थी ना मंसूरा, जो अब्दुल्ला का बाप था वो फुल सख्त था। ठीक है, ज़ाहिरी गाली सख्त सी तो माँ खिदमत ही करती होएगी। उसके बाद आ गया उसकी ज़िंदगी में सरवर से प्यार करती थी, उस प्यार में भी उससे दबती होगी। ठीक है, ये जेन च की चीज़ रह गई, पैरों तो अगे जाता नहीं पिया। हूँ फिर उन्होंने देखा मेरे पैर घुटती पई हो। अच्छा पैर घुटन तो आ गए, फिर अगे आप बच्चे का देख रहा है, उसी में ना देख रहा है कि मतलब ऐसे ना जैसे मैंने बाप बना फुल इसमें ना खुश हो रहा है। शुक्र कितना खुश हो रहा है वो ना। उतनी देर में आ गई है शान से। हूँ मैं यह कहना चाहनी हाँ शान से एडे अमीर प्यो की धी था ये। चलो भी शान से बच्ची की वैल्यू बेचारी घट होएगी। जो डायरैक्टर है, डायरैक्टर की वैल्यू होंगी है ना। मेज़ पोश ड्रामा, मैं मेज़ पोश ही कहांगी। मेज़ पोश ड्रामे में मैं भी ना है ना हीरो का ना की है मेहरू जी नहीं, मेहरू जी आयजा है ना आम जिंदगी की। अब उसमें आयजा मेहरू जी टीचर की बेटी है। ठीक है। इन्ना खूबसूरत इन्ना महंगा ड्रेस उन्हें पवाया, इन्ना महंगा नहीं, कम अज कम 4-5 लाख का ड्रेस है। पूरा सारा बैक में पूरा सारा ड्रेस हूँ तुम पवाता है। हूँ ए वाले ड्रामे च प्यार के सदके ती शान से अरबपति प्यो दी थी एक चवानी का सूट पा के ना आंदी है। चवानी का सूट पा के ए देख मेरा ब्राइडल सूट, ए देख। वही तो मसला है हमारे में कैरेक्टर पे काम नहीं होता ना, वार्डरोब पे हर एक्टर अपनी पुल के हिसाब से जो कपड़े ले आता है तो पहन लेता है। ज्वेलरी कपड़े आयजा ने अपना खुद डिजाइनर से बात करके करवा लिया होगा। बड़ा ही जुल्म से कहर खुदा दा। चवानी का सूट पा के ए सूना तो बेटा ना ही दुल्हन बनने ज्यादा बेहतर है। बड़ा घटिया सूट थी, 12 ने तो बस सूट नहीं सीखा ना दुल्हन बनना, इसलिए उन्होंने सूट हाँ चवानिया सूट पा के अपनी पीआर स्ट्रांग पत्नी है वैसे वो बाहर उन चमानिया सूट पा के ये देखो अब ब्राइडल सूट। अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ कि ये ना अब शानजे का सीन काट हो गया। वो गया हॉस्पिटल उसके पास माजबिन के पास क्या मनफेर अब्दुल्ला का गुस्सा चढ़ा, ऐसे से मनफेर अब्दुल्ला का गुस्सा चढ़ा। अब अब्दुल्ला ने देखा था ना कि खुश हो रहा था कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अब यहाँ उसके पास माजबिन के पास आके इसका माजबिन का हाथ पकड़ के कहना चाहिए था ना, माजबिन तुम्हें पता हमारी जिंदगी में क्या कुछ जो भी कुछ था इसे बताना चाहिए था, इसे पता चल गया। नर्स आके दस दी तुम मां बनने वाली है। मेरे को नहीं समझ आया अब्दुल्ला ने क्यों दसिया। अच्छा वो कहती मैं अपने बच्चे का नाम रखांगी मुंशी रिजवान। उसके बाद उन्होंने घर ले आए ने, घर आ गए हैं
घर आ गया हूँ माज भी दी मां ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ माँ को समझ लग रहा ਮਾਂ ਭੋਲੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਧੀ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਏ ਉਦੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਗਈ ਬੈੱਡ ਸਮਾਨ ਪਤਾ ਧੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਰਹੀ माँ वो कहती अम्मी माँ माँ बदी बहुत खुश हो जाती है हाय बाजी मंसूरा क्या हुआ इन्नी मनती कॉडो पसंद इन्नी प्यारी इन्नी पसंद Graceful औरत है बड़ी। ग्रेसफुल औरत सारा कुछ बड़ा गंदा करैक्टर उन्होंने बड़ा गंदा मैं करैक्टर ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੀਕਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੀਕਾ ਜੀ ਮਨਸੂਰਾ ਲੁੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਲੁੱਚੇਪਨ ਦਾ सर्टिफिकेट मिल गया उन्होंने कुछ ना कहना उन्हें अपना मुंह कह लिया मैं लुच्ची हूँ क्या किया उन्हें कहा मैंने नशा लग गया सरबती जवानी का कह दिया ये लग गया नशा कहाँ है? नशा सा चढ़ गया उन्हें कहता उन्हें कहा मैंने कुछ ना कहना मैंने पै गई नशे की आदत मैं नहीं छड़ना अपने सरबा नूं वो गलत करे सही करे बेटा पागल कर दिया बेटी बेचारी कहती है ना कि सारा कुछ माँ तुमने सारी जिंदगी सिर्फ एक बीवी बन के गुजारी तुमने माँ बन के नहीं सोचा कहती ठीक है उन्हें कहा जा दहाओ सॉरी बच्ची जा मैनू हाँ दा नशा दुख बड़ा रोया मैं ना कह रही हूँ कि ना जो अपने से छोटी उम्र के साथ शादी करती है ना तो लव मैरिज और ना फिर जब वो टूटती है ना तो फिर लोग बहुत बातें करते हैं मैं कहती हूँ बहन अगर शुरू की शादी हो ना और टूट जाए साल 2 साल में तो लोग बातें करेंगे इतनी पुरानी शादी अगर हो जाए ना फिर लोग बातें नहीं करेंगे तेरे बच्चे अब कह रहे हैं तेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं तेरी बच्ची कह रही है बहन ना बच्ची को देख दुनिया को ना देख तू बच्ची के खाते छोड़ दे बहन यही तेरे लिए बेहतर है दुनिया को ना देख तू सिर्फ अपना मज़ा देख रही है दुनिया के बहाने बहाने कि दुनिया क्या कहेगी बहन तुझे अपना सरूर चढ़ा हुआ है चल ले मज़ा तू फिर हाँ चलो अल्लाह हाफिज आगे चलो अम्मा तो बताइए क्या पी के बैठी है एक से बैठे एपिसोड मुझे लगता है हमेशा आना चाहिए वहाँ से अगला एक अब कमेंट आना है हमें बुस्टा जी के बाद लेकिन हमारे बात मंसूरा Correct, ने क्या correct, बात की हाँ, मंसूरा हाँ। की जो गंदगी घोल रही है उस पर बात की है हाँ। खैर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल बंदे एक डोर से की तरफ तो बंदे एक डोर से कैसा रहा बंदे एक डोर से डरामा मुझे जो मिल जाए राइटर अम्मा फाइजल तो खार थी मेरे ख्याल से जो हमने आंगन वाली लो जी लो फायदा इफ्तिखार ना जी ना क्या हुआ मैं किड्डी खुश थी आंगन ड्रामा इतना अच्छा ड्रामा था फाइजल इतना तो खार का है मजे का आंगन वाली वही हाँ बड़ी अच्छी राइटर है बहुत अच्छी राइटर सी बंदे एक डोर से ड्रामा मैंने पिछली दफा कहा रांझा ने गद्दी भी इनका था अच्छा मेरी पहले मेरी बात सुन ले ए फिर उन्होंने ना दिता गया फायदा इफ्तिखार नहीं क्यों क्या हुआ पहले एक एपिसोड में उन्होंने हमें इतना तपाया कि उसमें वो पता चलता है उसको ऐसा को लगता है कि मेरे कज़न की मंगनी हिना के साथ हुई है पूरी एपिसोड में तपाया अब इस वाली एपिसोड में पूरी एपिसोड में हिना अल्ताफ ने एहसन को इनकार कर दिया हुआ है उसने उष्णा को बता दिया है आपको कि मैंने अमीर से शादी करनी है मैंने से शादी नहीं करनी डायरेक्शन में भी मसला होता है पता कभी भी होता है कि राइटर कुछ लिख के देता है तो ये चैनल वाले प्रोडक्शन वाले खुद ही उसको बदल के कि ये अच्छा लग रहा है इसको लंबा कर दें इसको छोटा कर ले तभी तो जब वेब सीरीज आती है तो खुश होते हैं लोग कि हम लोग जो दिल करे वो कहानी लिखेंगे कहानी राइटर कुछ लिखता है कुछ कर देते हैं कुछ जालिमों यही हुआ की फिर कहानी पूरी एपिसोड में ना वो एहसन खान को बताती है उष्णा बताती है कि ना उसने तुझे छोड़ दिया है वो अपने एक अमीर कजन के साथ फंस गई है और वहां शादी करवाना ठीक है। उससे चाहती है तुझे छोड़ के चली गई है ठीक है ऐ कोई गल सी पूरी एपिसोड गल नहीं दस सकी हिना अल्ताफ को फोन आता है कहती मैं कहा था ना अपने उसको बता दो कि मैंने उससे करनी दफा दूर काला मुंह नीले पैन तो शक्ल भी नहीं देखना चाहती उसे तो खुद ही मैसेज कर दे कि मुझे ना मैसेज करो हाँ। गल लमकाना सी ना अच्छा अब इसमें क्या है कि वही हुआ ना उसकी उष्णा की ना ससुराल वाले ना डिमांड करते हैं कि हमने गाड़ी लेनी है रिश्ता ख़त्म हो गया अब एहसन के साथ शादी होनी है ठीक है एहसन के साथ शादी होनी है अब एहसन को नहीं पता कि वो मेरे से फ्रॉड कर रही है वो मेरे से प्यार नहीं करती ए वाली की सीरीज खिंची सी ना जन करके सिर्फ ऐस करके अच्छा गलत बेस बनाई ना तुझे कोई और तरीका कर दे अब उसमें एक और गलत बात असी अज तक नहीं है गल सुनी कोई कितना जितना मर्जी गरीब हो कोई जितना मर्जी अमीर हो आज
तक किसी ने अपनी दोस्त की बेटी को अपने घर मुलाजमा नहीं रखा। असी यह गल नहीं सुनी। बेटी को दोस्त की हिना अल्ताफ की माँ और जो अमीर कज़न है, जो दो सहेली का बेटा है, वो दोनों अपन सहेलियां हैं ना। अब हिना अल्ताफ को ये था कि वो मुझे पसंद कर रहा है, ऐस चीज बेटे गुजल पाए बुझ के दो एंड तक संग पता चलिया कि मुलाजमा या की साहब है। हिना अल्ताफ तो यही है ना कि शादी करनी है, वो हिना अल्ताफ को अपने घर की मेड बनाना चाह रहे हैं। बहुत बहुत गलत। आज तक सुनिए कोई जिद्दा अमर सी। या तो जो लड़के की माँ थी, तुझे हिना की माँ कहती कि मेरे हालात बड़े बुरे हैं, मैं अपनी बेटी को चाहती कहीं जॉब कर ले, कुछ कर ले, वो अपनी गरीबी से मस्त अपने घर पुरसकून जिंदगी गुजार रही हैं। कोई इस तरह की चीज नहीं थी कि हमारी तंगी है, कुछ इस तरह की तो बात ही नहीं की उसकी हिना की माँ ने। किस बेस पे ये इस लड़की को लेके गई है, उसकी माँ से पूछा भी नहीं, खुद ही कह रही है कि इसको लेके जाके सारा कुछ ये करना। मुझे ये गांधी लगा। जॉब क्या हुई भला, ये क्या काम सुनी कदी नहीं ए विच दहाता जे बस मैं बंदे एक डोर से पता अगे मैं कहंदी भी सी कि मेरी सहेलियों का काम खत्म हो गया। उतो सहेलियों का काम, उतो जेठ छोटी जी निकाले एहसन और उसका कजन, वो दोनों बच्चों को जो 18 साल का दिखाया ना, नादान न समझ, जिनके ऊपर कोई बोझ नहीं डालना, जिनको अक्लमंदी वाली कोई बात नहीं करनी, बस उन्होंने छिछोरपुना डांस फूल जैसे 16-18 साल के बच्चे होते हैं वो दिखाएं, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं, जिनको सेंस है ही नहीं है कि कोई सेंसिबल बात भी करनी है। वो नहीं मेरे साथ जमा हो रहा। चलो तो आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते अपने लास्ट ड्रामे की तरफ, जो है ड्रामा सीरियल ज़ेबाइश। क्योंकि ऑब्वियसली सैटरडे संडे इस दफ़ा ईद है तो कोई ड्रामे नहीं लगेंगे, तो सब बात की बात नहीं होगी। तो ज़ेबाइश हमारा आखिरी ड्रामा। तो ज़ेबाइश इस हफ्ते कैसे रहा? शाहना जी पिछली दफ़ा उसकी जवेद जी की नई बीवी घर से धिक्के मार के निकालती है। शाहना जी रोंदती होंदी बेचारी घर आ गई। शाहना जी घर आ गई तो जवेद जी अपने घर जाता है। ये जवेद जी कितना प्यार करता। जवेद जी कहते मेरा पहला प्यार, तूने मुझे नौजवान कर दिया। वो एड्डी वड्डी पट्टी बांध के बैठी होंगी, हालांकि सिर इतना होंगे, सिर ऐसे तक बनी होंगी उन्हें। फिर वो जो बताती है कि तेरी बीवी ने ऐसे किया वो कहता मैं दस पट्टी बांधी, मारा उसे? मारा नहीं है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, कितनी ज़्यादा वो बातें करके गई है। अच्छा जवेद जी ਹੁਣ नाश्ता करते कहते सी ਜ਼ਰੀਲੀ कटीली ते फलाना, ਹੁਣ सोचो की करेंगे। क्या किया? आ गए जवेद जी घर आते जवेद जी शुरू हो जाते। जवेद जी रज के बिस्तरी करते। जवेद जी कहते जद मैं तेन अपनी खुशी शामिल किया। जवेद जी के फिक्रे का की मतलब, जो बंदा को दूसरा ब्याह करता है, बोटी को पता चलता पहली कहता तुझे मैंने अपनी खुशी में शामिल किया, तू मेरे घर करने क्या गई थी? कहता शुक्र कर कि उत्थे मैं नहीं सी ते ओदी धी नहीं सी, नहीं तेरा वो शर करना सी कि तेन लग पता जाता। ये वाली बात सुनने के बाद इतना नदीम जो था शाहना जी का बेटा अपने प्यो को तिक्का मारता कि तू है की बकवास की थी मेरी मां को। कहते बाबा बैठ की बात करते हैं। शाहना जी बेचारे दा फिर आखिरकार सबर दा पैमाना टुट जाता, लबरेज हो जाता। फाइनली शाहना जी कहते ने ओनू कि चल मेरे घरों निकल, दफा हो, जा उस कूड़ेदान च जाके रह। कूड़ेदान देती हैं? हाँ जी, वो तो मुझे से मामूली सी औरत के साथ। हाँ। अच्छा उसके बाद आप घर मतलब कमरे से बाहर आके ना नदीम अपने बाप के पीछे जाता है। बाप उसे कहता है फिक्रा गौर करी, तुम्हारी माँ इस उम्र में लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है, तुम्हारी माँ ने मुझे कोने में डाल दिया। उम्र तो बता सके आज तक क्या थी? लाइफ पार्टनर तू तो दूसरा ब्याह कर रहे हैं तो ले की गल तो ये लाइफ पार्टनर तुम्हारी माँ है फिक्रे दी, मैं पूरे दिल समझ नहीं है की मतलब से ना। अच्छा शाहना जी अब फुल दुखी हैं, फुल दुखी है कि शाहना जी मेकअप वाला कुछ नहीं कर रहे, बहुत सारा कुछ सही करते पे कि मैं दुखी हाँ। शाहना जी ने कहा मैं तो दुखी हूँ, मैं दसो नादरा जी ने कहा दियाँ खुशियाँ चढ़ियाँ। एडा स्टाइल बना के बालों का चेन पा के एडे एडे कांटे पा के ना, तू केड़े प्यो दे ब्याह ते चली सी? पहले तू बेवा सी, मेरे को तो हो ही नहीं सी बर्दाश्त हो गया। पीर जी दी बेवा तेरा बंदा कतल है ते थोड़ी देर ही होई है, अब एक साल बाद पा लैंदी। उत्तों दसो तेरी भैन एडी दुखी है, मैं डायरैक्टर नूं कहनी बेटा डायरैक्टर तेरी इन्हें कपड़े सारा कुछ नादा जी ने पाया तो किस तरह ज्यादा दी उन्होंने कि आम तौर पर उन्हें सादा सूट पाया होंगे, सादा ही दुपट्टा लिया होंगे। जो भैन दुखी हुई नाल ही तैयार हो गई, वो ऐ तो नहीं सी गजी बेजी तीसरा वह मेरे नाल मैं कहना चाहनी हाँ शाहना जी एडे अमीर ने, उन्हों का एक कलौता बेटा है हनी, फर्स्ट एपिसोड से स्किन कलर के लॉन्ग शूज, फर्स्ट एपिसोड से अभी तक वही एक शूज किस तरह बंदा पहन सकता है? बूट से ना। हाँ लॉन्ग के शूज ने एडे एडे, और पहले किस्त जो पाए ने
हाले तक अभी तक वही पहने हैं। उसको पसंद होंगे बहुत ज़रा जूते वो। अच्छा मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मैं कहने जेडे छोटे पीर ने, क्योंकि मुझे ना पुट्ठों की बीमारी, मेरे पुट्ठे दुखते हैं। मैं वो बच्चों ने पूछना चाहिए, अगर प्लीज़ शेयर कर दें अगर कोई मेडिसिन उसकी। खलीब जब से ड्रामा लगा वो बात ऐसे तो नहीं करता, ऐसे करता है। और बताओ और पट्ठे खिंचे होंगे कि नहीं? बेटा प्लीज़ मैं दसी कि दवाई खाना, पट्ठे खिंचे मेरे भी खिंचे हुए ने। और दसो बच्चा इन्नी किस्तां आ गई है, किस्से किस्से च बंदा कोई गलबात के कुछ गर्दन विंगी करके हर वक्त चादर नूं इंज चादर नूं इंज चादर, एक गल ओहदे च पीरां वाली नहीं हैगी। फिर जेड़ा पीरां दा बनाया पिया है कि लेडीज़ ने ओह छुप छुप के गल करनी, छुप छुप के गल करनी, एडा एडा वड्डा सुराख जे पूरा मुंह बाहर आ जाए। ओह च की छुपना है? ओह च पीरज़ादियां दा की छुपना जेड़ा ओह वाला पर्दा बनाया पिया है? खत्म करें कि है बात कुछ और? है बात की और? बात क्यों नहीं हैगी? हाय बड़ी जल्दी दसता वकील जी ने जिसे बयान नहीं किया, ऐसे एपिसोड जी दसता गलत होता ना तो दिखा दिया दसता। वकील जी का पता चल गया? वकील जी ਨੂੰ पता ਚੱਲਦਾ कि नहीं? वकील जी फुल दुखी ते परेशान, उन्होंने का केस सी बड़ा बड़ा 2 करोड़ वाला, वो केस में फंस गए हैं। वो केस उल्टा पड़ गया कि ये फंस गए हैं, तो वकील जी के बचने के बहुत मुश्किल चांस हैं, बड़ा फंस गए हैं। ए फसन फसैया जो परेशान हो रहा है, वो कहती पहले तो कहती उन्हें तलाक दे दे। वकील जी ने पूछा, उन्हें तलाक का मुतालबा कर लिया। तेरा जवान पुत्र सी, तू उस औरत की गल मन्नी क्यों? तू पहले तू शादी की थी, इससे तेरा बेटा टूटा होगा ना। तू जब उसकी माँ को तलाक देगा ये तो और गलत बात होगी ना। तू बांदरी ये गल सुनी क्यों अपनी बोटी दी? लो जी ऐस परेशान उन्होंने तलाक दे दिंदा। शाना जी ने तलाक भी दे दी थी उन्हें। कोई तुक थी? शाना जी शादी कर लेंगी बाबा अली के साथ। शाना जी तो शादी करेंगी, वो बात की बात है। मैं ये कहती हूँ, ये अपने बेटे से, अपने बेटे को कहता है, वकील कहता है अपने बेटे को, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो शोबिज़ की रंगीनियों में खोई हुई है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कि दुंबिया तेनों किस तरह जरूरत हुई? तू तो दूसरा ब्याह कराया पिया नहीं जरूर, तू ब्याह करा ले, तेन का जरूरत नहीं? कहता मुझे तुम्हारी जरूरत है। अच्छा लो जी ऐसे परेशानी पहले उन्हें तलाक भेज दी। शाना जी ने रज के दुखी किया कि लोकी कहन किड्डा बगैरत कुत्ता सी ओदा बंदा है, इन्ना बगैरत कि पहले तो तू ब्याह कर लिया। ए एपिसोड च वो गल हजम नहीं होन डई, फिर तू तेरी तलाक लफ्ज कित्थों आ गई? एक जवान बच्चे की माँ को तलाक देने का क्या मतलब था? तलाक दे दी है। अब शाना उसके वकील जी पे केस चल रहा है, बड़ा खतरनाक केस है। वो खतरनाक केस विच वो कहंदियां ने दोनों मावां धीआं कि तेरे तो बड़े चांस हो गए कि तू फड़िया जाएगा, तू इंज कर, तेरा कुछ पता नहीं, सानू 2 करोड़ रुपया दे दे ताकि तू फड़िया भी जावें, साढ़े जिंदगी का सुकून ना लंघे। बाकी रह गया जो बाहया खानदानी बीवियां होती हैं वो इस तरह करते हैं। हमें पता था कि वो खराब ही क्या मतलब और तरह की खराब दिखा दी। इसलिए कह रही हूँ कि मुंशी जी की बीवी थी, मुंशी जी काम होता है बंदा, शरीफ से लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग शरीफ से, की तो आता हो 2 नंबर औरतां ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੀ ਜਲ ਸਾਨੂੰ 2 करोड़ दे पैसे गिन रही थी पैसे। हाँ अब देखते हैं अगली एपिसोड में क्या होता है। जैसे पेजी उस पे डोरे डाल रहा है ना, पेजी ने उसको कर दिया ना कि मैं तुमसे मतलब शाना जी को अच्छी बात है। अब देखते हैं ना क्या होता है। ठीक है, आज इसी के साथ हमारा वीकली ड्रामा का सिलसिला खत्म हुआ। वक्त चला हमारे इंग्लिश शो की रिकमेंडेशन का, क्योंकि आज ईमान भी साथ है, तो हम दोनों मिलकर आपको एक रिकमेंडेशन देंगे। एक शो है जो हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं, एक हमारा एक ट्रेडिशन है कि हर साल देखते हैं, अमेरिकन हॉरर स्टोरी। उसके 9 सीजन आ चुके हैं, लेकिन 10 एपिसोड होती हैं, 10-12 एपिसोड होते हैं। हर सीजन में एक नई कहानी होती है, एक सेल्फ कंटेन्ड होता है, मतलब कि कहानी शुरू होती है वहाँ पे खत्म हो जाएगी। हाँ एंड पे जाके कुछ नए सीजन के पुराने कैरेक्टर्स को आगे दोबारा लेकर आए हैं, बट मजा ही आता है कि सेम जो सारे एक्टर्स हैं वो सारे सेम होते हैं। हाँ, और हर सीजन में डिफरेंट रोल करते हैं वो सेम एक्टर्स, तो एक वो रिलेशन बन जाता है। और एंडिंग पे मोस्टली शुरू वाले सीजन में तो एक सवाल ही रह जाता था कि क्या आपको खुद ही इंटरप्रेट करना है क्या एग्जैक्टली हुआ है, लेकिन मजे का शो है। सोचते हो कि क्या हो सकता है, ये क्यों आ, ये क्यों आ। और आखिरी कुछ सीजन तो मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं, 1-2 जो है भी याद है वो वाला जो हुआ था, जब वो रियलिटी शो वाला, वो हर दफा एक नई प्लॉट, नई जगह, नई कहानी, नए कैरेक्टर, बहुत मजे का है, आप एंजॉय करेंगे। अमेरिकन हॉरर स्टोरी नेटफ्लिक्स पे तो मेरे ख्याल से नहीं है ये, तो आपको बस ढूंढ लें जहाँ मिलता है आपको। टॉरेंट पे ऑनलाइन डीवीडी खरीद लें बाजार से, आप वो भी नकली होती है, वो कौन सा ओरिजिनल होती है, बट आप ढूंढ लेंगे इनको, आई एम श्योर। और बाकी आपको कोई फीडबैक हो तो हमें जरूर दे। अम्मा स्टेक
फीडबैक ऑन नेक्स्ट वीक जरूर होगा, आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, किस शो की बात करें, किस शो की बात ना करें, सब हम नोट कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड द अप्रिसिएशन। सब बच्चों को ईद मुबारक, और मैं सब बच्चों के लिए बहुत दुआएं मांगी हैं, क्योंकि जिलहज में जो था 10 दिन, इसमें 4-5 दिन थे जिसमें ये हज़रत इब्राहीम का अपनी औलाद के लिए दुआ की थी। तो बच्चों, मैंने इन 2 बच्चों के लिए, अब मैं सारे हज़ारों बच्चों के लिए दिल से दुआएं मांगी हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह कबूल और करेगा। इंशाल्लाह एक तो अभी हालात थोड़े बेहतर होने वाले हैं, इंशाल्लाह ईद के बाद तो मैंने मिलना सब बच्चों मॉल्स से। भी मॉल से पहले भी खैर खुल चुके थे, अब तो सुना है कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा और बेहतरी हो जाएगी, तो एक मीट एंड ग्रीट भी अरेंज करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ अम्मा, हम लोग लाइव भी आए हैं ना इंशाल्लाह, हमारे 100 हाँ, के लाइव चलते 100 के हैं। भी यूट्यूब पे हमारे होने वाला है, तो फिर लाइव का हाँ, प्लान लाइव करते करते हैं, हैं। लाइव करते तो आप लोग देखते रहें अम्मा टीवी, और मैं ओनली ऑन हैं। गैलेक्सी गैलेक्सी लॉलीवुड। लॉलीवुड।